मांझी लाल भाई, खंड ब्रह्म, गुजरात। इनका प्रश्न है, हंस और जीव में क्या फर्क है? हंस किसे कहते हैं और जीव किसे कहते हैं, दोनों में फर्क क्या है, ये भाई का प्रश्न है। मैं इस समाधान के लिए श्री भूपेंद्र साहब जी से निवेदन करता हूं, वे अपना समाधान दें। जीव तो सभी हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, संखानी में सब में जीव, और जीव एक नहीं, अनगिनत नहीं। के हंसा मोती चुंगे, के लंगिन मर जाए। जो मनुष्य जन्म में आकर के जो नीर छीर का निवेरा करता है, जो मानसरोवर पर जो हंस बताते हैं, वो तो दूध को उठा लेता है, पानी को छोड़ देता है। केवल है वो पक्षी। किस खानी में है? पक्षी खानी में। और ये जीव अभी हम आप सब बैठे हैं, जो कहां पर हैं? मनुष्य खानी में। तो जो मनुष्य खानी में आकर के जो चोरी, हिंसा, विचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, गाल, निंदा, झूठ, बुरे कर्म को छोड़ देता है, उसे हंस कहते हैं। जो सार शब्द को उठा लेता है, असार को जो छोड़ देते हैं, उसे हंस कहते हैं। और बात बाकी तो सब जीव तो अनगिनत सब हैं ही हैं, पर उन जीवों में भी हंस सब ही हैं, वो जीव भी हंस ही हैं। पर परम श्रेष्ठ जिसको हंस कहा गया है, जो नीर छीर का निबेड़ा करता है, जो सत्य को जान लेता है, असार को छोड़ देता है, उसे हंस कहते हैं। बात समझ में आई? हंस छीरते जानिए, बकुई धरेंगे का। तो हंस का मतलब ही है कि शुद्ध रहने में रहना, अच्छे आचरण बनाना, पवित्र भाव से रहना। आप अपना सुनो मत, आपका प्रश्न अपना लिखिए। और जीव को ही ये देख लेना, हंस किसे कहते हैं? जीव को ही हंस कहते हैं। जो सार और असार को जो जान लेता है, जो असार को सार को दोनों को लेकर के चलता है, तब तक वो जीव भाव में है। जिंदा को ही जीव कहते हैं, ये नहीं समझ लेना किसी मुर्दा को कहते हो। और जब वो पूरा निकल आता है और जानने में समर्थ हो जाता है कि ये सार है और ये असार है, और जब सार और असार को जानने लगे और सार को ग्रहण करे और असार को छोड़ दे, अपने निस्वरूप को जान ले, हंस रहनी में ठहर जाए, उसको हंस कहते हैं। अब आगे साहब किसी का आया कि नहीं? अभी तो लेख चल रहा है। और हंस सबको जानता है, परख करके सबको जान लेता है। ये जीव जनैया है। ये भी सब जीव हैं। जितने कसाई लोग बैठे हैं, शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, जो नालियों में मोर गिर रहे हैं, ये सब कौन है? ये सब जीव ही हैं। लेकिन अपने आप को वो भूले हुए, इसलिए मुख रगड़ रहे हैं। और जब जान जाएंगे तब उन्हें पता चल जाएगा, मैं कौन हूं? मैं हंस हूं, मैं अजर अमर अखंड हूं। जैसे मैं कर्म करूंगा वैसा मुझे फल भोगना पड़ेगा, और उसी कर्म के आधार से उसकी गति होगी। हंसा चला जाएगा, कहां चला जाएगा? कर्मों के अनुसार ही खानियों में जाएगा। वहां पर देह धरता रहेगा, दुख सहता रहेगा, फिर भटक करके आता रहेगा। इसी आने जाने में ही समय बीतता रहेगा, और अभी से नहीं बीत रहा ये समय, ये अनादिकाल से है ना। तो मनुष्य जन्म में आकर के और जितने भी आदतें हैं, जितने भी गलत आदतें, इनको जो छोड़ देता है और सार को जो उठा लेता है, संत गुरुजनों के सत्संग को सुन करके, और भी मत पंथवादियों के सुन करके, और पार की संतों के विचारों को सुन करके, सुनते ही जो निर्णय कर लेता है कि ये सही है और ये गलत है, उसे हंस कहते हैं। जो सार को तुरंत मुख से निकालते ही तुरंत पहचान ले, उसे हंस कहते हैं। उस हंस के तो मुख में खटाई होती है, जीव में बताते हैं। और जैसे ही दूध में डालता है, दूध फट जाता है, दूध को उठा लेता है, पानी को छोड़ देता है। लेकिन वो पक्षी खानी का है, मनुष्य खानी का नहीं। और आप मनुष्य खानी में, तो यहां पर नीर छिट का निबेरा कीजिए, संत गुरुजनों के विचारों को सुन करके, और सारी कालमा को दूर कीजिए। आप हंस हैं, मनुष्य जन्म में आ गए, आप ही परमहंस हैं।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। हंस पर, हंस एक पक्षी होता और वो पक्षी का नाम हंस है और उसका काम क्या है कि वो परख करता। दूध और पानी को एक साथ मिला के रख दो, ऐसी लोगों में किंवदंती चली आ रही है। दूध और पानी को एक साथ मिला के रख दो या दूध होगा उसके सामने रख दो तो दूध और पानी को अलग कर लेता है। ये होता है कि उसकी चोंच में होता खट्टापना और खटाई से वो फट जाता है दूध, तो उसमें से जो दूध का सार भाग है उसको ले लेता है और असार को छोड़ देता है। इसी प्रकार से हंस से ये चेतन है। सब जितने भी मानव चेतन प्राणी हैं, मनुष्य ही नहीं, जितने भी चेतन प्राणी हैं वो हंस इसलिए कहा गया है कि सुख और दुख की परख चेतन करता, जड़ नहीं करता। जितने भी चेतन सब सुख और दुख की परख कौन करते हैं? चेतन करते हैं। एक चींटी है तो उसके सामने भी आप उंगली खड़ी कर दो तो वो चींटी देख लेती कि मेरा अवरुद्ध का कारण है, सामने है, अपने को भी जानती और अवरुद्ध के कारण को भी जानती, हट जाती, तो परख करती है ना। इसलिए हंस सब जितने भी देहधारी प्राणी हैं वो सब हंस हैं। सार असार की परख करने वाला, सुख दुख को जानने वाला ये चेतन ही हंस है। दूसरा, सत्य असत्य की परख करने वाला केवल मानव है। सुख दुख की परख करने वाले चारों खानी के प्राणी हैं और सत्य और असत्य की परख करने वाला मनुष्य है। इसलिए जो सत्य और असत्य को परखता है उसको विवेकी महापुरुष ही हंस है। आई बात ना समझ में? इसलिए हंस सभी प्राणी हैं, इसलिए हैं वो सुख दुख की परख करते हैं और सत्य और असत्य की परख केवल मनुष्य करता है। इसलिए मनुष्य ही सच्चा हंस है। बस।